सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी रथ सप्तमी के बारे में। इसको अचला रथ सप्तमी भी बोलते हैं, इसको पुत्र सप्तमी भी बोलते हैं, इसको आरोग्य सप्तमी भी बोलते हैं। तो कई सप्तमी के नाम से ये जाना जाता है ये सप्तमी। और ये भगवान श्री सूर्य नारायण जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन कश्यप ऋषि और देवी अतिथि के संयोग से भगवान श्री सूर्य नारायण जी का जन्म हुआ था और इसी तिथि पर भगवान 7 घोड़ों के रथ पर पहली बार ब्रह्मांड भ्रमण पर निकले थे, इसीलिए इसको रथ सप्तमी भी बोला जाता है। तो भगवान श्री सूर्यनारायण जी का जो जन्म उत्सव है ये माघ महीने के शुक्ल पक्ष में जो बसंत पंचमी होती है उसके बाद जो सप्तमी पड़ती है उसी तिथि पर मनाया जाता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी में मनाया जाता है भगवान श्री सूर्य नारायण जी का जन्म उत्सव। और इस उत्सव पर जैसे कि इसको आरोग्य सप्तमी भी बोला जाता है, कई प्रकार के रोग जैसे नेत्र पीड़ा, सिर दर्द, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, गठिया रोग, अस्थि रोग, कई प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाता है। तो ये रथ सप्तमी का व्रत पूजा दान करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। और जिनको नेत्र पीड़ा होती है वो अगर नित्य प्रति भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं तो नेत्र पीड़ा और सिर दर्द भी समाप्त हो जाता है। और जिनके कुंडलियों में मतलब सूर्य कमज़ोर होते हैं, पिता से नहीं पड़ती है, मैं कई बार बताई हूँ कि सूर्य को जल देने से और सूर्य उपासना करने से, व्रत करने से, दान करने से वो कुंडली का दोष भी खत्म हो जाता है और पिता से पटने लगता है। और पिता का आदर करना चाहिए, जैसे पिता का आप आदर करोगे तो इससे भी सूर्य मजबूत होते हैं, उनकी सेवा करने से भी सूर्य मजबूत होते हैं। पिता के कारक सूर्य होते हैं, माँ के कारक चंद्रमा, बहन बेटी बुआ के कारक बुध, गुरु के कारक बृहस्पति। तो ये सब जब ग्रहों को हम मजबूत करते हैं, इन सब जब रिश्तों को हम सेवा करते हैं, सेवित करते हैं, इनको खुश करते हैं, तो ये सब संबंधित जो ग्रह हैं अपने आप ही उच्च के होके और शुभ फल देने लगते हैं। तो इस दिन यानी कि रथ सप्तमी के दिन जिनको मतलब जो तमाम दंपत्ति हैं जिनको संतान की कामना है वो जैसे कि संतान सप्तमी व्रत किया जाता है, उसी प्रकार से ये रथ सप्तमी का भी व्रत किया जाता है। तो जिनको संतान की कामना है वो भी इस व्रत को पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। और जैसे कुष्ठगर, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब को दुर्वासा ऋषि द्वारा दिया हुआ श्राप से कुष्ठ हुआ। ऋषि दुर्वासा तपस्या करके लौटे थे, तो लौटते समय सोचे कि चलो भगवान कृष्ण से भी मिल लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने की आशा से भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे। वहाँ पर सांब भी थे, जो कि एक कहानी आप और देखोगे कि कुछ पेट में रख के ऐसे बांध के कि उनके पेट में क्या है, बच्चा है, कैसा है, ये भी आप कहानी सुने होगे। तो ऋषि दुर्वासा श्राप देते हैं जो मूसल होता है जिससे पूरा द्वारकापुरी का विनाश होता है। ये भी कहानी उज्जड़ता के कारण ही ये भी ऋषि श्राप दिए थे। तो दुर्वासा ऋषि को काफ़ी चिढ़ाए, काफ़ी उनका मजाक किए सांब कि कैसे दुबले हैं, कैसे हैं, ऐसे हैं, जो भी। तो दुर्वासा ऋषि रुष्ट होके, क्रोधित होके सांब को श्राप देते हैं कि जाओ तुम्हें कुष्ठ हो जाएगा। तो इस दुख से दुखित होकर सांब अपने पिता, कहा है कि उनके पिता भगवान श्री कृष्ण से भी सांब का बिल्कुल नहीं पड़ती थी, तब भी वो पिता से पूछे कि पिताजी अब श्राप तो मिल गया है तो हम इससे कैसे मुक्ति पाएं। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले पहले तपस्या करो कुछ दिनों तक। तो इन्होंने पहले तपस्या किया। तपस्या के बाद जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो यही रथ सप्तमी का दिन था जिस दिन सांब को कुष्ठ से मुक्ति मिली थी। और ये जब बात प्रचलित हुई कि इस व्रत से सांब को कुष्ठ से मुक्ति मिली, जैसे तमाम व्रतों में होता है कि प्रचलित होता है, जैसे सती सावित्री जी का व्रत हुआ तो ये सब प्रचलित होता है, तो जन साधारण भी इसको करने लगते हैं। जब सांब बताए कि हम इस तपस्या किए और रथ सप्तमी के दिन पूजा उद्यापन किए तो उनको
कुष्ठ से मुक्ति मिली। और तमाम चीजें मतलब ऐसे जगह जगह पर रहती हैं, जब तमाम कुंडों में नहाने से पुत्र प्राप्ति होती है, कहीं कुष्ठ की जो है निवृत्ति होती है, यानी खत्म हो जाता है, तमाम चीजें होती हैं। तो जब सांब कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए तो ये प्रचलन हुआ कि हाँ, ये रथ सप्तमी कुछ दिनों तक पूजा पाठ करके इस दिन विधिवत पूजा और दान करने से कई प्रकार के, यानी कि चर्म रोगों से भी, ऐसे बताई हूँ, नेत्र पीड़ा, सिर पीड़ा, गठिया रोग, तमाम रोगों से मुक्ति मिलती है। लेकिन इसके लिए श्रद्धा और भक्ति की बहुत जरूरी होती है, श्रद्धा भक्ति करना। तो शाम्ब को इस कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी, तभी से इस व्रत का प्रचलन हुआ। जो भानु सप्तमी का व्रत होता है वो भी ऐसे ही होता है, उसमें भी यही सब चीज़ों की फल की प्राप्ति होती है भानु सप्तमी के दिन भी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि रथ सप्तमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर मनाई जाती है, जिसको अचला रथ सप्तमी और पुत्र सप्तमी, आरोग्य सप्तमी इसको बोला जाता है। रथ सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठ के भगवान श्री सूर्य नारायण को प्रणाम करें। जैसे कि आजकल चलन है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आजकल चलन है कि रात 12 बजे के बाद सोएंगे और सुबह 10-11 बजे के बाद उठेंगे। राक्षसी तरीके से सोना, राक्षसी तरीके से जागना, स्वास्थ्य पर इसका काफ़ी बुरा असर भी पड़ रहा है। तो और बाकी आप हमारे कहने से तो मानोगे नहीं, अपने तरीके से सोओगे, उठोगे, बैठोगे। लेकिन जो भक्त हैं, जो चाहते हैं इस व्रत को धारण करना, उनके लिए बता रही हूँ कि सुबह जल्दी उठें। तो क्या है, जल्दी उठने के बाद भी नहाने में, सब चीज़ें करने में टाइम लग जाता है। तो पहले उठकर सूर्य नमस्कार करें, यानी कि नहाना जरूरी नहीं है। उठने के बाद पहला काम माँ धरती को प्रणाम करें, अपने हाथ की रेखाओं को पहले दर्शन करके माँ धरती को प्रणाम करने के बाद सीधे भगवान सूर्य नारायण जी का नमस्कार करें। उसके बाद कोई भी चलती नदी में, सरोवर में या ताजे जल से घर में ही स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करें, रोरी का तिलक लगाएं, लाल आसन पर बैठ के भगवान श्री सूर्य नारायण जी की पूजा से संबंधित सभी वस्तुओं को एकत्रित कर लें। जैसे कि पुरुष भाई अगर पूजा करेंगे तो तांबे का लोटा वगैरह, और अगर माताएं पूजा करती हैं तो पीतल या कांसे या फूले का लोटा लेकर पूजा करना चाहिए। तो सभी चीज़ें एकत्रित कर लें और एक आसन बना लें और उसमें भगवान श्री सूर्य नारायण जी के मंत्रों का जाप भी करें। एक लोटे में ताज़ा जल रख के उसमें रोरी और चंदन, अक्षत, ये सभी चीज़ें डाल के भगवान श्री सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने का ये होता है कि जब हम जल चढ़ाएं तो जल हमारे नेत्रों के सामने से गिरे और छनती हुई रोशनी नेत्रों को ऊपर पड़ने से ही जो वैज्ञानिक तरीके से भी जो नेत्र पीड़ा होती है वो ठीक होती है। तो जल चढ़ाएं भगवान जी को इस तरीके से। फिर हाथ में कलावा, जो पीले और लाल धागा का कलावा होता है जिसको रक्षा सूत्र बोलते हैं, रक्षा सूत्र, और लाल पुष्प लेकर, जो गुड़हल वगैरह के लाल जो भी फूल होते हैं लेकर, हाथ में लेकर और हाथ जोड़कर भगवान श्री सूर्य नारायण जी को प्रणाम और नमस्कार नहाने के बाद करना चाहिए। और 5 बार प्रदक्षिणा भी करना चाहिए वहीं पर। और भगवान जी का 7 नामों का उच्चारण करें, जो कि भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, रवि, प्रभाकर, आदित्य जी, और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इस 7 नामों का उच्चारण करते हुए भगवान जी का पूजन करें। अब मैं सभी को बताना चाहूँगी कि जैसे जो सूर्य की जो पहली किरण होती है, सूर्य उदय के बाद कुछ देर की जो किरण होती है, वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। उसमें जो नाभि है, बच्चों को भी नाभि में जब लगता है सूर्य की जो किरणें तो काफ़ी रोगों से मुक्ति मिलती है। तो ज़रूरी नहीं कि आप नहा के ही प्रणाम करें। सबसे नियम है कि उठते ही जब हम भगवान जी को, सूर्य भगवान का जब हमारे ऊपर प्रकाश पड़ता है तो उनका जो उपकार हमारे ऊपर है तो नमस्कार करके चुकाया जाता है। पहले नमस्कार कर लें, फिर आप नहाते रहें, 10 बजे 9 बजे तक जल चढ़ाते रहें, वो अलग बात है। लेकिन सूर्य नमस्कार सुबह जरूर करनी चाहिए। भगवान जी के नामों का उच्चारण भी करें और विधिवत पूजा करें। दान में लाल चीज़ें दान दी जाती हैं, जैसे कि तांबे का लोटा में गुड़, गेहूँ, लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल पुष्प, ये सभी चीज़ें मंदिर में या गरीब ब्राह्मण को दान दिया जाता है। अब लाल वस्त्र में जैसे कि गमछा हुआ, लाल धोती हुई, लाल कुर्ता हुआ, या महिलाओं को लाल साड़ी हुई, ये सब चीज़ें आप दान कर सकते हैं। अगर आप व्रत धारण करें, यानी ये जो सप्तमी है या भगवान सूर्य नारायण का जो व्रत होता है वो नमक से परहेज किया जाता है, अलोना व्रत किया जाता है। आप जब व्रत धारण करें, सुबह उठते ही संकल्प ले लें, व्रत धारण करें तो नमक बिल्कुल न खाएं, नमक नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ, भगवान श्री सूर्य नारायण के जन्म उत्सव पर जो रथ सप्तमी मनाई जाती है उसकी विधि और विधान, क्योंकि माघ महीना चल रहा है और इस महीने में तमाम प्रकार के शुभ, जैसे बसंत पंचमी
और ये रथ सप्तमी, ये सब पूजा पाठ, माघ स्नान चल रहा है जो कि पूर्णिमा पर इसका समापन हो जाएगा। जो कि प्रयागराज में तमाम आप जाओगे पूर्णिमा पर देखोगे तो सजिया दान, गौदान, अन्नदान और जो भोजन के भंडारे वगैरह सब लगे हुए हैं। हमारे घर वाले सब वहाँ पर हैं, जाते हैं नहाने, बसंत पंचमी पर भी नहाने गए हैं। तो ये सब चीज़ें आप दान भी कर सकते हैं। लाल गाय को भी कुछ चारा वगैरह खिला सकते हैं। आज के दिन यानी रथ सप्तमी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के पूजन का भी काफ़ी महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के पूजन करने से ज्ञान के साथ साथ धन की भी वृद्धि होती है। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन पीले पुष्पों से, पीले मिष्ठान से, पीले फल से, हल्दी का तिलक लगा के और पीले वस्त्रों को चढ़ा के, पीले फूलों की माला बना के भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने से ज्ञान बढ़ता है और साथ साथ धन भी बढ़ता है। तो इस दिन सूर्य जी का जन्म उत्सव मनाने के साथ साथ श्री हरि का भी पूजन बहुत ही फलदायी और शुभदायी होता है। तो मैं आपको बताई हूँ रथ सप्तमी के बारे में, जो कि इसको कई सप्तमियों के नाम से जाने जाते हैं। पुत्र सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, कई सप्तमी के नाम से जाने जाते हैं। तो जब भी हम कोई त्यौहार मनाते हैं तो उदया तिथि को ज़्यादा शुभ मानते हैं और उसी तिथि में मनाया जाता है। तो आपको इसका पूरा ब्यौरा डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको देख लेंगे। आगे के जो सभी वीडियो हैं, जितने भी पर्व हैं, उनके सभी वीडियो आपको हम देंगे। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।